हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी का पार्ट नंबर 6 करेंगे। देखो जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, इसमें जूलॉजी और बॉटनी भी मिक्स क्वेश्चंस हैं। और लगभग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बायोलॉजी के क्वेश्चन करके जाते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बॉटनी और जूलॉजी से। तो वहाँ पर वो क्वेश्चन करने में असमर्थ रहते हैं। तो हमारा टारगेट है इन 1000+ क्वेश्चन के अंदर हम तीनों ही सब्जेक्ट को इंक्लूड करें, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। उसके बाद में शुरू करूँगा फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है लर्निंग विद ट्रिक्स, और इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आप अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, और मैं किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता हूँ, बट आपको जो आपका इच्छा करे वो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और जो पीडीएफ है वो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ क्लिक करके भी यूट्यूब चैनल पे पहुँच सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लर्निंग विद ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी स्पीड रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। लगभग 10 से 12 मिनट में हमें क्वेश्चन करने हैं 25। ठीक है। देखो आज मैं एक बात और बताता हूँ। आज लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है ना बॉटनी के हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बट 1 या 2 बार वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बस आपको याद ही करने हैं। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन देयर फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज़। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना वेस्ट ना फ्रूट्स के अंदर सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रेपाइड्स। ए ऑप्शन। देखो जो ये ऑप्शन इसकी हिंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं हम, रेपाइड्स। ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें। वेरियस मेथड्स यूज बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। पौधों द्वारा अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं ये आपको बताना है। देखो ये तीन जी स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ लो, और ये जो ऑप्शन है इसको भी पढ़ लो। ठीक है। अब देखो, गैसेस वेस्ट थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। रंध्र और मसूर के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है। स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है। और बाय सिक्रेटिंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स। जो गोंद होता है ना, वो भी एक टाइप से वेस्ट ही होता है जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, बट हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द वेस्ट प्रोडक्ट्स सिक्रेटेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, ऑक्सीजन भी होता है और वाटर वेपर भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही इसके लिए वेस्ट हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? रात में पत्तियों में शुद्ध गैसीय विनिमय होता है, ऑक्सीजन में फैलता है और कार्बन डाइऑक्साइड में फैलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब रात में ऑक्सीजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करना ही चलता रहता है, और दिन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फैलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट, नेम एन एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ ए रूट विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। सॉइल के साथ कौन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये है रूट हेयर। जो जड़ होती है उसके नीचे का पोर्शन है वो हेयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, मतलब सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, उसको बोलते हैं रूट हेयर्स। What is the process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organisms called? एक जीव द्वारा पोषक तत्वों के सेवन की प्रक्रिया क्या है, और साथ ही जीवों द्वारा इन पोषक तत्वों के उपयोग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रिशन, पोषण, ये ऑप्शन। नेक्स्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव अपने आसपास मौजूद अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास मौजूद पानी से अपना भोजन बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब खुद का पोषण खुद ही करना। सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, पोषण की वह विधा क्या कहलाती है जिसमें जीव अपने भोजन को सरल अकार्बनिक पदार्थ से नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं? देखो जो पिछला क्वेश्चन था इसमें क्या था, ये अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं, इसलिए हमें इनको बोला हमने ऑटोट्रॉपिक। और ये क्या है, ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ से नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जब कोई जीव मृत पौधों, मृत जानवरों और सड़े हुए ब्रेड आदि के कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसे क्या कहते हैं? अब देखो, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों एक दूसरे के सिमिलर क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो खुद का खाना खुद बना रहा है ऑटोट्रॉपिक है,
और हेटेरोट्रॉपिक कौन सा हो गया, जो अकार्बनिक पदार्थों से नहीं बना सकता और दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर करता है। अब ये क्या है, ये क्या सड़े हुए जानवरों वगैरह से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो तीनों ही क्वेश्चन ये टफ क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस पोर्शन में एक जीव दूसरे जीव के शरीर से अपना उसे मारे बिना भोजन प्राप्त करता है, इसे क्या कहते हैं। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन। अब देखो मच्छर क्या होते हैं, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं, तो ब्लड के वो हमें मारते नहीं, उसके बावजूद हमारा ब्लड से अपना जीवन यापन करते हैं, तो कह सकते हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषण जिसमें एक जीव अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर में ले जाता है, भोजन को पचाता है और फिर शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो टफ से टफ क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 100 से 200 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो ये टफ क्वेश्चन है ये सारे इंक्लूड हो गए हैं, तो ये आप देख लें, आराम से अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्लोरोफाइल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण, यू कैन कॉल इट फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है हर्बीवोरस, यू कैन कॉल इट शाकाहारी। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, तो भोजन अगर शरीर में जाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये जाता है इंजेक्शन, अंतःग्रहण की प्रक्रिया, सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, जिसमें देखो अघुलनशील अणु होते हैं ना, वो छोटे छोटे पीसेज में विभक्त हो जाते हैं और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाचन। सिंपल है, हम खाना खाते हैं तो हम छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करते हैं, उनको हमारे पेट में जाता है, वो उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इजी क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन बोलते हैं इसको, मल त्याग। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फोटोट्रॉपिज्म। देखो प्रकाश को फोटो भी बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट 3 ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट कर सकते थे, सिंपल है। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण जो पौधों का पार्ट है जो मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। देखो जियो का मतलब भूमि होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप इसीलिए कर पाएंगे, अगर आपको नहीं पता था तो भी आप थोड़ा सा पढ़ के कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड, देखो केमिकल के थ्रू मूवमेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो तो नहीं बोलेंगे, हाँ कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, वाटर के कारण मूवमेंट किसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी, ये तो देखते ही पता चल जाते हैं इनके वर्ड के, जो आगे के वर्ड है ना उससे पता चल जाता है। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब ऐसा होता है ना कि किसी पौधे को हम टच करते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुक जाता है वो पौधा, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, तो इसको बोलते हैं थाइमोट्रोपिज्म, सी ऑप्शन। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, देखो वो तो था डायरेक्शनल, अब बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल की, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थाइमोनेस्टी, ठीक है, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। द पैड लाइक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ ईच लीफ ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट इज कॉल्ड, देखो पत्ते होते हैं ना उनके नीचे कुछ सूजन सी आ जाती है, पत्ते हमें ख़राब हुए लगते हैं, तो उसको बोलते हैं पल्विनी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, ये तो सिंपल है, हो चुका है शायद ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें बात की थी हमने प्रकाश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन डायरेक्शनल, बट यहाँ बात करें हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की, तो डायरेक्शन की बात की तब हमने कहा था फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, बट यहाँ इसको बोलेंगे फोटोनेस्टी, डी ऑप्शन।
ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मेरा क्वेश्चन है, मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, बट आपको याद रखना है। द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन आर कॉल्ड। तो न्यूरॉन के शरीर पर छोटे तंतुओं को क्या कहा जाता है? ये कह जाते हैं डेंड्राइट्स। ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के लगभग 25 क्वेश्चन और लगभग 150 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं बायोलॉजी के। इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही मिक्स है। आज के जो लेक्चर में बॉटनी के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ऐसे हम 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट की वीडियो पहले चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगभग कह सकते हो आप, जैसे जीके में 70% पोर्शन साइंस का होता है, तो उसको टारगेट रख के क्वेश्चन बनाए गए हैं। दिस इज़ और चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।